की ओर पुस्तक को आगे पढ़ेंगे। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं। यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है, वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रियों सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में सम्मिलन ही रास लीला कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं रास लीला का सही अर्थ क्या होता है। लोग रास लीला को बहुत गलत लेते हैं, कई बार निंदा भी करते हैं कि अरे कृष्ण ने दूसरों की स्त्रियों के साथ आनंद लिया, ये कोई सही नहीं है, अनैतिक है, और कैसे इनको भगवान माने। तो रासलीला क्यों की अगर वो भगवान हैं। तो रासलीला का अर्थ क्या है? रासलीला का अर्थ है कि भगवान के साथ आध्यात्मिक जीवन में सम्मिलित होना, क्योंकि जीव का स्वभाव है। वैसे जो लोग भगवान को निंदा करते हैं, वे जानते नहीं हैं कि सारी गोपियों से विवाह श्री कृष्ण का हुआ था। जिस समय ब्रह्म विमोहन लीला हुई, तो ब्रह्म विमोहन लीला के समय जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब कृष्ण थे, क्योंकि असली ग्वाल बालों को तो ब्रह्मा जी उठाकर ले गए थे। तो सारे कृष्ण ही ग्वाल बाल बने थे, और वो वर्ष था जहाँ अधिकतर विवाह हुए थे गोपियों के। तो दरअसल गोपियों का विवाह तो कृष्ण से हुआ था, बाद में 1 साल बाद वो सब बालक आए थे। तो इसीलिए लोगों अगर ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान ने दूसरों की पत्नियों के साथ, तो बिल्कुल नहीं, अपनी ही पत्नी के साथ उन्होंने आनंद लिया। खैर, फिर भी ये जो रासलीला का सही अर्थ है, भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में आदान प्रदान करना। आगे प्रभुपाद कहते हैं, हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। यह वस्तुतः दिव्य देहों के बीच होने वाली बड़े वाले भावों का विनिमय है। ये वस्तु दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। यह रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह पता नहीं था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा दिखने में कैसा होता है, तो किसी ने कहा कि बांस के डंडे के समान। बस ये सुनना था कि मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस डंडों को चूसने लगा, परंतु उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था। इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें आनंद प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है और आतिशबाजी के खेल जैसे, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इसके परे है। क्योंकि साधारण मानव ये नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसीलिए सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। तो देखिए, हम लोग जो सुख ढूंढ रहे हैं, प्रभुपाद इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बांस को चबाते रहेंगे तो कभी उसमें रस नहीं आएगा। दिखने में वो बांस और गन्ना दोनों एक जैसे है, लेकिन रस तो गन्ने में है। इसी तरह
हम लोग जो शरीर से लेते हैं कि शरीर से हमें आनंद मिल जाए, सो जाएं, खा लें, पी लें, भोग कर लें, हमें लगता है बस यही आनंद है। लेकिन ये तो इस तरह है कि हम सच्चे आनंद को भूले हुए हैं। इसलिए सच्चा सुख क्या है, वो सच्चे सुख से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर तपस्या करनी पड़े, जैसे प्रारंभ में आज प्रभुपद बता रहे थे कि योगी जन जो होते हैं तपस्या करते हैं, कष्ट लेते हैं, किस लिए? सच्चे आनंद के अनुभव के लिए। तो हमें भी प्रयास यही करना चाहिए कि अगर हमें थोड़ा बहुत कष्ट लेना भी पड़े तो हमें इस सुख को, जो शाश्वत नहीं है, जैसे यहाँ प्रभुपद कह रहे अस्थाई है। हम लोग कुछ पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं आकाश में, बहुत अच्छा लगता है, ऊपर गया, जोर से आवाज हुई, लाइट हुई, बड़ा अच्छा लगा, फिर क्या हुआ? खत्म। तो ऐसे ही इस जगत का सुख है, थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर सब खत्म। इसका अनुभव आप सबको बहुत अच्छा है। जब व्यक्ति विवाह करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि कितना झगड़ा होगा बाद में। हाँ, विवाह में तो व्यक्ति यही कितना बैंड बाजा बजाता है ना, विवाह में इतना हंगामा करता है, ये सोचकर कि बस अब सुख ही मिलना है। कुछ ही समय बाद झगड़ा शुरू। जिसको जिसके लिए कह रहे थे कि जी जी नहीं सकते बिना आपके, और वो हो जाता है कि आपके साथ जी नहीं सकते। उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो भावना है कि हमें इस शरीर से या इस जगत की कुछ चीजों से सुख मिल सकता है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये केवल क्षणिक है, बहुत थोड़े समय के लिए है। राइट? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था, सब कुछ हुआ आपके वीडियोस वगैरह, तो हमें लगा कि कहीं। ठीक है, थैंक यू। सो तो इसीलिए जो सुख है वो हमें सच्चे सुख की ओर जाना है। तो अब हम जब भक्ति में आ गए हैं, तो अब हमें प्रयास करना चाहिए कि जिन चीजों से हम अब तक सुख लेते आ रहे थे, अब उनको छोड़ें। अब सुख किस में लेना चाहिए? अब हमें सुख लेना चाहिए कृष्ण में। जैसे प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया, यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनैः शनैः, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद आने लगता है, वैसे ही भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य की समझने में प्रगति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? तो यहाँ प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के द्वारा वैराग्य को उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। तो एक मार्ग है कि हम बहुत वैरागी बनने का प्रयास करें, दूसरा मार्ग है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं। तो जैसे जैसे हम कृष्ण भावना भावित होंगे, आनंद अपने आप आएगा, और फिर ये जो जगत है इसको छोड़ने में कोई चिंता नहीं होगी। तो इसीलिए हमें प्रयास ये नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ चीजें छोड़नी है, हमें प्रयास करना है कि हमें कृष्ण को पकड़ कर रखना है, बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने कंबल डाल दिया है, ढक दिया पूरा आपको, तो सूर्य निकला हुआ है लेकिन आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा। फिर क्या होगा? धीरे धीरे कंबल हटेगा, मान लीजिए थोड़ा सा हटा, आपको जरा सारे लाइट है, सूरज है, फिर थोड़ा सा हटेगा और दिखेगा, और जब पूरा हट जाएगा तो एकदम आप सूर्य के प्रकाश में हो गए। इसी तरह आध्यात्मिक आनंद है, लेकिन हम लोग ढके हुए, हमारी बुद्धि का विकास नहीं है। तो जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वो कंबल हटता जाता है, और फिर कृष्ण के आनंद का जो प्रकाश है वो हमको अनुभव होता जाता है। तो इसीलिए ये चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। ठीक है। सो किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में, जो भी हमने पढ़ा है, जो सुना है? और अगर प्रश्न